नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। शाम के 7 बजने वाले हैं और अब से केजरीवाल, माफ कीजिएगा, अब से करीब 12 घंटे बाद देश को नई संसद मिलने वाली है। कल पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की संसद देश को समर्पित करने वाले हैं। इस नई संसद में पूरा भारत समाहित है। नई इमारत में देश की मिट्टी की खुशबू है तो इसकी नक्काशियों में हिंदुस्तान की झलक है। कल आप देश की नई संसद का दीदार करने वाले हैं, लेकिन एक दिन पहले ही एबीपी न्यूज आपको वर्चुअल टूर के जरिए नई संसद के एक एक कोने से रूबरू कराने जा रहा है। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ। 900 दिन, सिर्फ 900 दिन में लोकतंत्र का यह खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हुआ। 100 कदम से भी कम का फासला है पुरानी और नई संसद में। 1272 सीट, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जहां एक साथ इतने सांसद बैठेंगे। सिर्फ 3 साल बाद सांसदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जाहिर है ज्यादा जगह की जरूरत होगी। वैसे तो संसद का इलाका नो फ्लाइंग जोन होता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम आपको पहली बार आसमान से वर्चुअल संसद की विहंगम तस्वीर दिखा रहे हैं। 16 एकड़ पुरानी संसद जो करीब 6 एकड़ में बनी थी, उससे 3 गुना बड़ी है नई संसद। 64,000 स्क्वायर मीटर, करीब फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है ये संसद। तभी तो देश से लेकर दुनिया कह रही है, वाह नई संसद। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति हमारी संसद। इस नई संसद का ब्लूप्रिंट 2019 में बना और अगले ही साल 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रख दी गई। महज 900 दिन में बनकर तैयार ये नई संसद, अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पुरानी संसद से 3 गुना बड़ी ये नई संसद पुरानी संसद के मुकाबले आधे से भी कम वक्त में बनकर तैयार हो गई है। वो भी तब जबकि इस दौरान कोरोना वाला मुश्किल वक्त भी था। वो संसद जिसने 15 प्रधानमंत्री देखे और अब नई संसद जो नया भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्र को समर्पित हो रहे इस संसद भवन में क्या कुछ है खास, बताएंगे आपको। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र और उसके स्वर्णिम इतिहास को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीयता के निशान आपको यहाँ कदम कदम पर मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ संसद की इस विशाल यात्रा पर। संसद के मुख्य दरवाजे से एंट्री करने के साथ ही आपको देश के आर्ट एंड क्राफ्ट की झलक यहां दिखेगी। यहां दीवारों के ऊपर श्लोक नजर आते हैं और यहीं से सीधा भीतर जाने पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी संविधान भवन है, जो पूरी इमारत का सेंटर है। लेकिन पहले आपको वो हिस्सा छत से दिखाते हैं। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक को ढाला गया है। 6.5 मीटर ऊंचा, करीब 9,500 किलोग्राम वजन का कांसे का बना हुआ ये अशोक स्तंभ है। इसी के ठीक नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। इसी संविधान भवन के एक तरफ लोकसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है, जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा और उसका एंट्रेंस है। नई संसद और पुरानी संसद में एक बड़ा फर्क यह है कि यहां संविधान हॉल बनाया गया है, जिसमें भारतीय संविधान की मूल प्रति को रखा जाएगा। संविधान के साथ साथ देश की विरासत से जुड़ी अन्य कलाकृतियों को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा और यह देश की आम जनता के लिए खुला रहेगा।
यहीं पर आपको भारत का संविधान और उसकी डिजिटल कॉपी मिलेगी, जिसका हर पन्ना देश का कोई भी नागरिक पढ़ सकेगा। हॉल से एक रास्ता लोकसभा की तरफ और दूसरा रास्ता राज्यसभा की तरफ जाता है और तीसरा रास्ता सेंट्रल लाउंज की तरफ जाता है। ये जो नई बिल्डिंग है, ये 5 स्टार प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है और सभी स्मार्ट फीचर से ये लैस है। लोकसभा की भव्य तस्वीर है ये। भूकंप सहने की क्षमता को देखते हुए इसे हाईएस्ट सीस्मिक जोन 5 के पैरामीटर के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसे अगले 150 साल तक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, जब पुरानी इमारत बनी थी यानी करीब 100 साल पहले, तब दिल्ली सीस्मिक जोन 2 में आती थी, यानी भूकंप का खतरा जो है वो तब कम था, लेकिन अब दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में है, इसलिए भी पुरानी संसद पर खतरा ज्यादा था। इतना ही नहीं, Z और Z+ सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस नई संसद को डिजाइन किया गया है। इस वक्त हम नई संसद भवन के भीतर लोकसभा की गैलरी में आ चुके हैं। देश भर से चुने हुए सांसद यहीं आकर दोनों तरफ बैठेंगे। लोकसभा का ये डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोड़ से प्रेरित है। यहां पर 882 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। फिलहाल पुरानी संसद में 552 सांसद ही बैठ सकते हैं और बड़ी बात यह है कि संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसीलिए संयुक्त सत्र भी इसी लोकसभा में होगा, जहां एक साथ 1272 सांसद बैठ पाएंगे। बिल्डिंग के अलावा पुरानी संसद का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना पड़ गया था, जिसे आधुनिक बनाने की जरूरत थी। और यह संसद सिर्फ इमारत ही नहीं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी नई है। ऐसी हर बेंच पर 2 सदस्य अगल बगल बैठ सकेंगे। हर सीट पर इसी तरीके के मॉडर्न डिजिटल ऑडियो वीडियो सिस्टम्स लगे हैं और टच स्क्रीन भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद भवन का जब मुआयना किया था, उस वक्त टेबल पर लगे टच स्क्रीन के सिस्टम्स को समझा था। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सांसद अपनी बात भी सदन में बेहतर तरीके से रख पाएंगे और सदन की कार्यवाही का भी हिस्सा बने रहने में आसानी होगी। ये लोकसभा स्पीकर की कुर्सी है, जिसके बगल में इस वक्त मैं यहां पर खड़ी हुई हूं। और आपको यह भी बता दूं कि इसी कुर्सी के बाईं तरफ सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण में इसका इस्तेमाल हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विधि विधान से सेंगोल को अंग्रेजों से लेकर सत्ता हासिल की थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा की खासियत जाने उससे पहले मैं आपको संसद भवन के बाहर लेकर आ गई। इसके 3 मुख्य प्रवेश द्वार होंगे। नई संसद में वीवीआईपी हस्तियों के लिए अलग एंट्री बनाई गई है, जबकि सांसदों के लिए अलग एंट्री और साथ ही साथ दर्शक दीर्घा में आने वाली जनता के लिए अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं। यह संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यसभा का डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यहां अब 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। अब तक राज्यसभा में 245 सांसद बैठते रहे हैं, लेकिन भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां पर इस तरह की बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं भी बनाई। सिर्फ कुर्सियां ही नहीं, इस नई संसद के ये कालीन भी काफी चमकदार और खास हैं। कारपेट सिटी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के भदोही से आए हैं ये हाथ से बुने हुए खास कालीन जो यहां बिछाए गए। नॉट बाय नॉट तकनीक, यानी कि कारीगर अपनी उंगलियों से गांठें बनाकर इन कालीनों को तैयार करते हैं और यही इन कालीनों की खूबसूरती है। नए संसद भवन का यह हिस्सा काफी खास है। मेरे पीछे जो ये पेड़ आप देख रहे हैं वो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और यह हिस्सा सेंट्रल लाउंज के सामने का ओपन स्पेस है। यहीं पर सांसदों के बैठने, उनके बात करने और खाने पीने की व्यवस्था है। राजस्थान के धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर और जैसलमेर के लाखा गांव से लाई गई ग्रेनेड का प्रयोग किया गया है। बड़ी बात यह है कि संसद परिसर में लगी सभी प्रतिमाओं को पूरी गरिमा के साथ आने वाले वक्त में यहां पुनर्स्थापित किया जाएगा। यानी इन जगहों पर महात्मा गांधी से लेकर तमाम विभूतियों की मूर्तियां आपको नजर आएंगी।
वैसे आपको बता दें कि इस नई संसद भवन में काम शुरू होने के बाद भी दोनों भवन में काम होता रहेगा। इस नई संसद को बनाने के दौरान जो पेड़ हटाए गए उन्हें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास बदरपुर में इको पार्क में फिर से लगाया गया है। पुरानी संसद का एक हिस्सा म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा, जहां लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास को आम लोग भी देख पाएंगे। पुरानी संसद गोलाकार है, जबकि ये जो नई संसद है इसे आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने ट्रायंगुलर शेप दिया है। और इसकी वजह एक बार बिमल पटेल ने खुद बताई थी कि ज्योमेट्री के त्रिकोण की तरह ये श्रीयंत्र के आकार से प्रभावित है। 3 त्रिकोण आकार को एक साथ रखकर इस नई संसद को डिजाइन किया गया। न्यू इंडिया की इस नई संसद में आधुनिकता और विरासत का खास ख्याल रखा गया है। तो आप हो जाइए तैयार देश को गौरवान्वित करने वाले लम्हे के साक्षी बनने के लिए। नई संसद भवन का टूर तो आपने, वर्चुअल टूर तो आपने कर लिया, तो कल देश को नई संसद मिलने वाली है। ये गौरवमयी पल देश के लिए खास है और इस खास मौके पर सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। और उसके साथ ही कल ये नई संसद कैसे देश को समर्पित होगी और क्या कार्यक्रम होंगे, इसी को लेकर हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने रिपोर्ट भेजी है। देखिए। नई संसद का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान से इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल 2 चरणों में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल का ये पूरा भवन देश को समर्पित होने जा रहा है। सुबह 7:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा होगी, जिसके साथ ही ये कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाएगी। पूजा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके लिए बाकायदा अंदर यानी दोनों भवनों के बीच में गांधी मूर्ति के पास एक पंडाल लगाया गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद ये कार्यक्रम जो चलेगा करीब 7:30 से 8:30 के बीच में ये पूजा कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में सेंगोल स्थापित किया जाएगा। वही सेंगोल, वही राजदंड जिसको धर्म का प्रतीक माना गया है, सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक माना गया है और तमिलनाडु के संतों ने उसे सृजित किया है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक प्रार्थना सभा होगी, जिसमें देश भर के अलग अलग मठ मंदिर, अलग अलग जगहों से धर्माचार्य बुलाए गए हैं, शंकराचार्य बुलाए गए हैं, तमाम मठाधीश बुलाए गए हैं। उन मठाधीशों के बीच में बाकायदा धर्म सभा, प्रार्थना सभा होगी। दूसरा चरण 12 बजे शुरू होगा और 12 बजे जो होगा वो एक तरह से औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जो 12 बजे शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ दूसरा चरण शुरू होगा। राष्ट्रगान के बाद 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इन लघु फिल्मों के जरिए भारत के इतिहास को दर्शाया जाएगा और नई संसद कैसे बनी इसके लिए भी एक फिल्म तैयार की गई है। पूरी प्रक्रिया कि नई संसद बनने के दिन कब से शुरू हुआ और आज जब उद्घाटन हो रहा है तब तक क्या क्या हुआ, इस फिल्म में दर्शाया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदेश पढ़े जाएंगे। और इस मौके पर एक 75 रुपये का यानी 75 रुपीज़ का एक सिक्का, चूँकि आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इसलिए एक 75 रुपये का एक सिक्का भी रिलीज़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीज करेंगे और उसके बाद अंत में 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये जो नई संसद बनकर तैयार हुई है इसे देश को समर्पित करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।